बरमूडा ट्रायंगल की एक कथा। एक नीले समंदर के ऊपर नव्या अपने छोटे से हवाई जहाज बादल सवार को उड़ा रही थी। उसका प्यारा दोस्त मिस्टी, जो एक चतुर बिल्ली थी, डैशबोर्ड पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। वे उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां से कोई वापस नहीं आता, बरमूडा ट्रायंगल। समंदर शांत था, पर हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक चारों ओर एक घना और सुनहरा कोहरा छा गया। सूरज की रोशनी धुंधली हो गई और जहाज के चारों ओर जादुई चमक बिखरी हुई थी। मिस्टी ने घबराकर अपनी पूंछ हिलाई। नव्या ने बादलों के बीच से रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल चमकती हुई धुंध दिखाई दे रही थी। अरे नहीं, नव्या चिल्लाई। उसके जहाज के सभी दिशा सूचक यंत्र कंपास पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगे। सुई एक जगह टिकी नहीं रही थी। उसे लग रहा था जैसे समय और दिशा दोनों उसका साथ छोड़ चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उत्तर की ओर जा रही है या दक्षिण की ओर। जहाज की खिड़की के नीचे समंदर का पानी भी बदल गया था। मिस्टी ने अपनी आंखें सिकोड़कर नीचे देखा। पानी के अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी और बड़ी बड़ी मछलियां हवा में उड़ते हुए जहाज के साथ साथ तैर रही थीं। वे मछलियां साधारण नहीं थीं, वे सितारों की तरह चमक रही थीं। अचानक कोहरा हटा और सामने एक अनोखा द्वीप दिखाई दिया। वो मिट्टी का नहीं, बल्कि बादलों और स्फटिक क्रिस्टल के पत्थरों से बना था। नव्या ने धीरे से अपने जहाज को उस चमकती हुई रेत पर उतारा। हम कहाँ हैं मिस्टी? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नव्या जहाज से नीचे उतरी और एक नीले रंग के फूल को छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, फूल से संगीत की मधुर आवाज निकलने लगी। यहाँ की हर चीज जीवित लग रही थी। उसने देखा कि यहाँ न तो धूप थी और न ही अंधेरा, बस एक नरम और प्यारी रोशनी हर तरफ फैली थी। मिस्टी थोड़ी दूर दौड़कर गई और एक पेड़ के पीछे उसे कोई मिला। वो कालन था, एक पीतल और धातु से बना यांत्रिक पक्षी जिसकी आंखें घड़ी की सुइयों जैसी थीं। कालन ने डराया नहीं, बल्कि धीरे से अपनी चोंच हिलाकर मिस्टी का स्वागत किया। कालन ने नव्या की ओर देखा और अपने पंख फैलाए। उसके पंखों पर सितारों का एक नक्शा उभर आया। ये बरमूडा का दिल है, कालन की आवाज गूंजी। यहाँ खोई हुई चीजें अपना रास्ता खोजती हैं। उसने नव्या को एक चमकता हुआ पत्थर दिया जो उसे वापस घर ले जा सकता था। नव्या ने उस पत्थर को अपने कंपास के पास रखा। अचानक कंपास की सुई ने सही दिशा दिखा दी। उसने मिस्टी को गोद में उठाया और जहाज की ओर बढ़ी। उसे यहाँ की जादुई दुनिया बहुत पसंद आई थी, पर उसे वापस अपने घर भी जाना था। जैसे ही बादल सवार ने उड़ान भरी, वो द्वीप और सुनहरा कोहरा धीरे धीरे ओझल होने लगे। नव्या अब वापस साधारण नीले समंदर के ऊपर थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां अब सिर्फ लहरें थीं। बरमूडा का रहस्य अब उसकी यादों में एक खूबसूरत कहानी बन चुका था। जैसे ही बादल